आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जेई मेंस का जो 2 सितंबर 2020 को पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव एंड मैसेज वेव हमारे पास गिवन है 5 यूनिट एंड 3 यूनिट। बोल रहा है कि इसका रेशियो जो होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव का मैक्सिमम और मिनिमम के केस में वो क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये पूरी कहानी को समझते हैं कि एक्चुअली में ये मॉड्यूलेटेड वेव कैसे बनता है, कैरियर वेव और मैसेज वेव्स का। तो जब कैरियर वेव और मैसेज वेव का इंटरफेरेंस होता है तो क्या बनता है, मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, मतलब कैरियर वेव और ये मैसेज वेव का जब इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं पहले कैसे कैसे इंटरफेरेंस पॉसिबल है। तो मैक्सिमम और मिनिमम का केस बोला गया, तो सबसे पहले हम इसका एक फेज डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे जो ये है ये कैरियर वेव है। ठीक है, दिस इज कैरियर वेव्स। अज्यूम करते हैं ये ब्लू वाला क्या है, हमारे पास कैरियर वेव है। ठीक है, अब मैक्सिमम का केस कह रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का फेज सेम हो जाए, कैरियर वेव और मैसेज वेव दोनों का फेज सब जब सेम हो जाएगा तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। उस केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा इंटरफेरेंस के बाद वो मैक्सिमम होगा। और वो इंटरफेरेंस कैसा कहलाएगा, सब समझिए, थोड़ा इंटरफेरेंस की कहानी को समझते हैं। इंटरफेरेंस में दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, जो होता है A1 प्लस A2 के बराबर। मतलब A1 और A2 क्या है, जो दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव होने वाले या इंटरफेरेंस जिनका होने वाला वो हम देखने वाले हैं। सपोज करो कैरियर वेव A1 है और इसकी A2 है। ठीक है, तो और डिस्ट्रक्टिव के केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड मिलता है वो मिनिमम मिलता है, जो A1 माइनस A2 के बराबर होता है। तो कंस्ट्रक्टिव वेव में क्या होता है कि सपोज लो एक कैरियर वेव है और हमारे पास फेज दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। फेज सेम हो जाता है तो सब, तो अगर मैसेज वेव ये है तो इस ये किस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा, तभी तो कंस्ट्रक्टिव करेगा ये। ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट मिलता है ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास मैसेज वेव। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैसेज वेव। और इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा हमारे पास वो क्या मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा मिलने वाला है, जो हमारे पास कौन सा वेव होगा, मॉड्यूलेटेड वेव होगा। ठीक है, ये कौन सा वेव होगा, ब्लैक वाली, ये हो जाएगी मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सपोज अगर इसकी एम्पलीट्यूड A2 है, ठीक है, और हमारे पास ये इसकी ये वाली एम्पलीट्यूड कितनी है, A1 है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कितना होगा हमारे पास, ये वाली A मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, जो A1 प्लस A2 के बराबर हो जाएगा। और जस्ट उसका उल्टा केस किस में होता है, डिस्ट्रक्टिव वाले में। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का अगर हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास दो वेव्स हैं, एक कैरियर वेव और दूसरा मैसेज वेव। सपोज ये कैरियर वेव है। ठीक है, सपोज दैट दिस इज कैरियर वेव। और मैसेज वेव क्या होगा, जब डिस्ट्रक्टिव के केस में दोनों का फेज डिफरेंस कितनी हो जाती है, 180 डिग्री की फेज डिफरेंस हो जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे का एकदम ऑपोजिट चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा वेव हो जाएगा, मैसेज वेव का केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास मैसेज वेव। और ये था हमारे पास कौन सा वेव था, ये था हमारे पास कैरियर वेव। ठीक है, अब जो इसका मिलेगा हमारे पास रिजल्टेंट, ठीक है, वो रिजल्टेंट कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये जो वेव होगा ये हो जाएगा हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, दोनों के इंटरफेरेंस के बाद अब मॉड्यूलेटेड वेव का जो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है। और ए मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, A1 माइनस A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी केस है, डिस्ट्रक्टिव की केस है। ठीक है, तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सो क्या पूछा गया है, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशियो पूछा गया है।
ठीक है। तो ए मैक्सिमम कितना है हमारे पास, A1 प्लस A2 है, और ए मिनिमम कितना है, A1 माइनस A2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज़ 8/2। ठीक है। तो ए मैक्सिमम अपॉन ए मिनिमम का जो हमारे पास रेशियो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट रिजल्ट। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी एक्चुअली में कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया गया था। ठीक है। मैक्सिमम पूछा जा रहा मतलब वो इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टिव वेव का एम्पलीट्यूड और डिस्ट्रक्टिव वेव का एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा गया था। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी वो हो जाएगी A1, ये वाली ग्रीन वाली जो हमने मैसेज वेव रखी है उसकी A2 हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे इसकी एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।